एक महिला अपनी 11 महीने की बेटी और उसकी ऑक्सीजन मशीन के साथ हवाई जहाज के सकरे रास्ते में से होकर जा रही थी। वो अपने बच्चे के फेफड़ों की पुरानी बीमारी के इलाज के लिए यात्रा कर रही थी। इकोनॉमी सीट पर बैठने के कुछ समय बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने ये कहते हुए प्रीति से संपर्क किया कि प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में एक यात्री उसके साथ सीट बदलना चाहता है। चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू के साथ वो महिला अपनी 11 महीने की बेटी के साथ अधिक बड़ी सीट पर बैठने के लिए चली गई, जबकि वो अजनबी शुभचिंतक उसकी सीट पर बैठ गया। उस महिला के शुभचिंतक में उस प्रकार की दया और उदारता निहित थी जो बाइबल हम सबसे करने को कहती है। बाइबल कहती है, भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। माता पिता के एक जोड़े ने अपने एक अनुभव को इस तरह बताया। हमारी बेटी और उसके सहपाठी पुस्तकालय में थे और ठीक बाहर आग के लपटों को देख रहे थे। वो डर गई थी और हम इसे उसकी आवाज में महसूस कर सकते थे। इसके साथ ही हम जानते थे कि उसका कॉलेज परिसर उसके और लगभग 3000 साथी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित जगह थी। 2018 में कॉलेज परिसर में किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आग फैल गई, जिसमें अग्निशामकों की अपेक्षा सबसे कम थी। अमेरिका में इस स्थान में रिकॉर्ड गर्मी और शुष्क परिस्थितियों के साथ निसंदेह छोटी चिंगारियां ही थीं, जिन्होंने अंततः 97,000 एकड़ को जला डाला, 1600 से अधिक भवनों को नष्ट कर डाला और जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। आग के बुझा दिए जाने के बाद ली गई तस्वीरों में सामान्य हरे भरे तट चंद्रमा की बंजर सतह से दिखाई दे रहे थे। बाइबल कहती है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हमारी छोटी जीभें शक्तिशाली हैं, परंतु हमारा रचयिता परमेश्वर उससे भी अधिक शक्तिशाली है। दैनिक आधार पर उसकी सहायता हमारे शब्दों को रोकने और निर्देशित करने की शक्ति प्रदान करती है।